हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू अवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नेम है फूड्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे बैठे हैं, ये लोग के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो जो बॉय है वो बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी, मीन्स गुड़। जो लास्ट नाइट थी उसने चपाती खाई थी, मीन्स रोटी खाई थी बाजरे के आटे की गुड़ के साथ। जो गर्ल है वो बोलती है, आई कुक्ड दाल एंड राइस, मैंने दाल और राइस बनाया था। फिर नेक्स्ट गर्ल बोलती है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस, कल मेरे घर में कुछ खाना नहीं बना था। जो नेक्स्ट बॉय है वो बोलता है, आई वेंट टू गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती, मैं अपनी दादी के साथ गुरुद्वारे गया था लंगर में, जहाँ पे हमने दाल और चपाती खाई। फिर गर्ल बोलती है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड, मीन्स वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैंने ऑमलेट खाया था। नेक्स्ट गर्ल बोलती है, माय मदर कुक्ड फिश, आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वाज रियली टेस्टी, मीन्स मेरी मम्मी ने फिश बनाई थी, मैंने बहुत सारी खाई और वो बहुत टेस्टी थी। फिर जो बॉय है वो बोलता है, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉयड ईटिंग इट, मेरी मम्मी जहाँ काम करती हैं वहां से वो नूडल्स लाई थी, तो हमने रात को वही खाई थी एंड हमने बहुत एंजॉय किया। अब एक्टिविटी है, उसमें आपको ये करना है, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। अब आपको ये प्लेट है उस पर लिखना है कि आपने लास्ट नाइट क्या खाया था और कल क्या खाया था। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब आपने जो प्लेट पे जितने फूड आइटम्स लिखे हैं वो आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे एंड व्हाई, क्या आपकी क्लास में जितने लोग हैं उन सभी ने सेम खाना खाया था कल? नो, all of them ate different food items. It is because they belongs to different families and possibly from different regions. हम सभी ने सेम खाना नहीं खाया था क्योंकि हम डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट रीजन से भी बिलोंग करते हैं। You must have noticed that in the picture there is one children in whose house no food was cooked. What could be the reason? अब जो पेज 38 है अपन ने उसमें देखा था एक लड़के के घर में खाना बना ही नहीं था, तो अपन को उसका रीजन बताना है कि अपने हिसाब से क्या रीजन हो सकता है। तो आंसर इज, देयर कुड बी मैनी रीजंस बिहाइंड दिस, मे बी द चाइल्ड्स मदर और हुज ओवर कुक्स फूड एट होम वाज नॉट कीपिंग वेल द प्रीवियस डे, और maybe the family is poor and could not afford meals at all the times। तो या तो ये हो सकता है कि उसके घर में जो भी खाना बनाता हो, लाइक उसकी मदर या जो भी खाना बनाता हो, वो उनकी तबीयत ठीक ना हो लास्ट डे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो फैमिली पुअर है तो वो फूड अफोर्ड ही नहीं कर सकती डेली डेली। Next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा आपको भूख लगी हो बट आपके पास कुछ खाने नहीं है? अगर हाँ तो डिस्क्राइब कीजिए। तो आंसर इज, yes, this happened when we ran out of the gas cylinder. हाँ, ऐसा हुआ है जब हमारा गैस सिलेंडर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं? आंसर इज, वी कैन फील द अर्ज टू ईट समथिंग इन आवर स्टमक व्हेन वी आर हंग्री, हमें महसूस होता है कि हमें कुछ खाना है तो हम समझ जाते हैं कि हमें भूख लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आप कैसा फील करते हो जब आप हंग्री होते हो? आंसर इज, व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस अंटिल वी
eat something. हम बहुत ज़्यादा restless feel करते हैं जब तक हम कुछ खा नहीं लेते. अब Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipuls eat. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipuls eat? मीन्स विपुल की फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो जो विपुल खाता है वो चीज नहीं खाते. तो आपको क्या लगता है कि या तो वो खा नहीं सकते वो चीज? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट अ भुट्टा. जब वो घर लौट रहा था स्कूल से तो वो भुट्टा लाया. He reached home and asked his mother, "Where is छुटकी? I want to see her." जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, "Where is छुटकी? I want to see her." छुटकी कहाँ है? मुझे उसे देखना है. His mother replied, "छुटकी is in the room upstairs." उसकी मम्मी ने बोला, छुटकी ऊपर वाले रूम में है. Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और बोला, आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए. His mother stopped him. I have soaked bas chapatis in dal. Let her first have her meal. मैंने उनकी जो दाल रोटी है, मीन्स जो बूढ़े लोग होते हैं वो खा नहीं पाते तो उनकी दाल और रोटी जो होती है वो अपन को मैश करके रखनी होती है. तो उन्होंने ये बोला कि मैंने आपकी दाल रोटी जो है सोक्ड मीन्स गलाना रख दी है, पहले उनको उनका खाना खाने दो. Have you put sugar in dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own ways of making food, said Dadi to Vipul mother. अब जो दादी है वो विपुल की मम्मी से बोलती हैं, क्या तुमने दाल में शुगर डाली है, चीनी डाली है? जब से तुम नागपुर से आई हो तुम अपने तरीके ही भूल गई हो खाना बनाने के. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. मैंने दाल चख ली है, वो बहुत अच्छी बनी है, विपुल की मम्मी ने बोला. विपुल picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. विपुल ने अपनी ग्रैंडमदर की प्लेट मीन्स अपनी दादी की प्लेट ली और भाग गया ऊपर और बोला कि आप मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करो. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. दादी विपुल से बोलती है, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं हिल भी चढ़ जाती थी सेम टाइम में. विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी. विपुल जो था उसने अपना भुट्टा मामी को दिया और अपने हाथ धोए, फिर अपनी जो छुटकी थी उसकी सिस्टर उसको लिया. Suddenly छुटकी started crying. She is hungry, said mommy. She sat down to feed छुटकी. अब छुटकी एकदम से रोने लगी तो उसकी मामी बोली कि वो भूखी है. फिर मामी छुटकी को लेके बैठ गई उसको खाना खिलाने के लिए. अब अपन को एक्टिविटी दी है. Why was दादी not able to climb the stairs quickly? दादी सीढ़ियां चढ़ने के लिए क्यों एबल नहीं थी? क्विकली मतलब दादी जल्दी जल्दी सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ सकती थी? आंसर इज बिकॉज शी इज ओल्ड. क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी. बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी अपनी दाल कैसे लेना पसंद करती थी? आंसर इज दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट शुगर इन हर दाल. दादी को थोड़ी सी चीनी अच्छी लगती थी उनकी दाल में. How many persons in the story can eat भुट्टा easily and why? जो स्टोरी है उसमें कितने लोग जो भुट्टा खा सकते हैं easily? Answer is Vipul, his mother and mommy can eat भुट्टा easily as they are young and have strong teeth. विपुल खा सकता है, उसकी मम्मी एंड उसकी मामी खा सकती हैं क्योंकि वो यंग है और उनके जो टीथ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? क्या सारे ओल्ड पीपल जो है वो भुट्टा खा सकते हैं? क्यों?
Answer is no, not all the old people eat bhutta. In old age the teeth and gums become weak. नहीं, सारे बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके जो टीथ और गम्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। Next question is, for 4 months, Chutki will have only her mother's milk. That is her only food. Why? 4 महीने तक छुटकी सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पी सकती थी, ऐसा क्यों? As 4 months old child do not have teeth, they need to take only fluids. Mother's milk is the best fluid for kids. छुटकी छोटी थी तो उसके पास टीथ नहीं थे तो वो सिर्फ फ्लूइड ले सकती थी, मीन्स कुछ गीला आइटम ही ले सकती थी, और जो मम्मी का दूध होता है वो उसके लिए बेस्ट था क्योंकि छोटे बच्चे सिर्फ अपनी मम्मी का दूध पीते हैं। अब अपन को ये जो फिलअप्स हैं ये फिल करना है। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट दे कैन नॉट ईट। जैसे जो चाइल्ड है वो क्या खा सकता है तो अपन को इस कॉलम में लिखना है व्हाट कैन दे ईट वाले कॉलम में, और जो वो नहीं खा सकता वो इस कॉलम में लिखना है व्हाट दे कैन नॉट ईट। तो राइस, दाल, ओट्स ये एक चाइल्ड खा सकता है, पर भुट्टा और शुगर कैन नहीं खा सकता ना क्योंकि उसके पास टीथ ही नहीं है। और यंग वन क्या खा सकते हैं? एनीथिंग एडिबल कैन बी ईटन बाय यंग पीपल। कोई भी खाने की चीज बड़े लोग खा सकते हैं। फिर ओल्ड पीपल क्या खा सकते हैं? राइस, दाल, करी, ओट्स। और वो क्या नहीं खा सकते? भुट्टा, हार्ड ड्राई फ्रूट्स। मीन्स उनके पास टीथ वीक हो जाते हैं बूढ़े लोगों के, तो वो राइस और दाल खा सकते हैं पर वो हार्ड ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, भुट्टा नहीं खा सकते। सो दिस वाज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। Do we eat all the things that we can eat? Now always let us talk about those things that we don't eat. कितनी सारी चीजें होती हैं खाने की, बट क्या हम सारी चीजें ही खा लेते हैं? नहीं। तो अब अपन को यहाँ पे उन चीजों के बारे में बात करनी है जो अपन खाते हैं। Put a circle on the things that you eat often. यहाँ पे आपको उन चीजों पे सर्कल करना है जो आप कभी कभी खाते हैं। तो आप उन चीजों पे सर्कल करिएगा जो आप कभी कभी खाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज मेड ऑफ दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। अपना ज्यादा से ज्यादा फूड ये जो गिवन चीजें हैं इन्हीं से बनता है, और जो डिफरेंट पीपल हैं डिफरेंट प्लेसेस पे वो डिफरेंट चीजें खाते हैं जैसा जैसा वहां का वेदर होता है और वहां पे जो चीज इजीली ग्रो होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। अब अपन को ये फाइंड करना है कि कहाँ पे ये चीजें ज्यादा होती हैं जो आपने प्रीवियस पेज में लिखी हैं। We not only eat different things, but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from the rice and wheat. अपन different things खाते हैं तो अब अपन को ये लिखना है कि राइस और व्हीट से क्या क्या खाते हैं अपन। तो व्हीट से अपन क्या क्या खाते हैं? चपाती और हलवा अपन को ऑलरेडी दिया है, तो अपन को और चीजें लिखनी है। तो फर्स्ट इज पूरी भी व्हीट से बनती है, गेहूं से बनती है, पराठा भी, ब्रेड एंड केक। अब अपन को राइस से लिखना है, तो राइस से डोसा बनता है, पुलाव बनता है, बिरयानी, डोसा, इडली, खीर, इतनी सारी चीजें बनती है। How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let us talk about it. जो होता है लोगों को, बहुत से लोग होते हैं जो कुछ चीजें अच्छी पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। अब अपन उनकी पसंद और नापसंद के बारे में बात करेंगे। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। अब आपको यहाँ पे
3 चीजें वो लिखनी है जो आप खाना पसंद करते हैं और 3 चीजें वो जो आप खाना पसंद नहीं करते हैं। लाइक में जैसे मैंने लिखा है पाव भाजी, दाल राइस, जलेबी। एंड डिसलाइक में बिटर गार्ड, पंपकिन, समोसा। बिटर गार्ड मीन्स करेला, पंपकिन आप सबको पता है कद्दू, और समोसा। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? क्या आपकी डिसलाइक्स आपके फैमिली मेंबर्स से सिमिलर है? अगर हैं तो यस, और आपके फ्रेंड्स से। इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं, अपन उनके डिसलाइक्स और लाइक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या वो खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे है लीचिन। आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। Whenever we feel like eating snacks, we go to a nearby hotel and eat ling hu fan. ये जो गर्ल है वो बोल रही है, हम लोग हांगकांग में रहते हैं, मेरी मम्मी और मुझे स्नैक्स खाना पसंद है, और जब भी हम ऐसा फील करते हैं कि हमें स्नैक्स खाना है तो हम पास में जो होटल है वहां जाते हैं और लिंग हु फैन, ये एक चाइनीज डिश है, वो खाते हैं। अब जो जूनी है वो बोलती है, I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. मतलब हम कश्मीर में रहते हैं और हमें फिश खाना पसंद है मस्टर्ड ऑयल में पकी हुई, पर जब हम गोवा गए तो वहां पे हमने फिश खाई, वो बहुत डिफरेंट टेस्ट कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये फिश जो है वो कोकोनट ऑयल में पकी हुई है, तो इसका टेस्ट तो डिफरेंट होगा ही। अब जो थॉमस है वो कहता है, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन courtyard, one grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. तो जो थॉमस है वो बोल रहा है, मैं केरला में रहता हूँ एंड मुझे 2 चीजें खाना बहुत पसंद है, और जो दोनों चीजें हैं वो उसके आंगन में, courtyard मीन्स आंगन में उगती हैं। तो वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, जो एक चीज है वो टॉल ट्री पे उगती है एंड जो सेकेंड चीज है वो अंडरग्राउंड मीन्स जमीन के अंदर उगती है। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका, टैपियोका मीन्स होता है साबूदाना। वो बोल रहा है कि उसको जो बॉइल्ड टैपियोका है विथ करी मेड यूजिंग कोकोनट, विथ कोई भी करी जो कि कोकोनट ऑयल से बनी हो, सॉरी कोकोनट से बनी हो, वो खाना उसको बहुत पसंद है। इट टेस्ट्स वेरी गुड, उसका टेस्ट भी उसको बहुत अच्छा लगता है। अब अपन को यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ राइट ऑन देम एड टू द लिस्ट। अब अपन को यहाँ पे जो 3 आइटम्स की लिस्ट दी हुई है, अपन को उसमें और ऐड करना है कि ऐसे क्या रीजंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं हम क्या खाएं। तो अपन को फर्स्ट रीजन क्या दिया है, व्हाट इज इजीली अवेलेबल, मतलब जो इजीली अवेलेबल हो। वॉट वी कैन बाय, हम जो खरीद सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम एंड ट्रेडिशंस में आ जाएगा जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फोर्थ में अपन लिखेंगे वेदर वी लाइक इट और नॉट, मीन्स वो हमको पसंद है या नहीं पसंद जो हम खा रहे हैं। एंड फिफ्थ इज द फ्रेशनेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड, कि वो फूड जो है वो कितना फ्रेश है। नेक्स्ट एक्टिविटी है नेम ऑफ some things are given below, put a tick or the things that can be eaten. If you are not sure about anything, you may ask your teacher. आपको यहाँ पे उन चीजों पे टिक करना है जो आप खाते हैं। अगर आप नहीं श्योर तो आप अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या क्या टिक कर सकते हैं जो अपन खाते हैं, बनाना फ्लावर, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, मशरूम,
लोटस स्टेम अपन नहीं खाते हैं तो इसलिए अपन उसमें टिक नहीं करेंगे। रेड एंड्स अपन चींटी भी नहीं खाते हैं। लेफ्ट ओवर चपाती, कैमल्स मिल्क, हेंस एग, लीव्स ऑफ अरवी, रेट भी नहीं खाते अपन। फिश, फ्रॉग भी नहीं खाते। आमला, चपाती, मेड ऑफ बाजरा मीन्स बाजरे से बनी हुई रोटी। कॉलीफ्लावर, मीट, सीड्स ऑफ अनियन, क्रैब्स, ग्रास, कोकोनट ऑयल, चपाती मेड ऑफ ग्राम। अब अपन को नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटन। ऐसे फूड आइटम्स जो आपको लगता था कि आपने नहीं खाए होते हैं और आपको लगता है कि खाए हुए हैं। तो कौन कौन से वो? सरसों, मस्टर्ड, करी। सरसों मीन्स होता है मस्टर्ड की करी। चपाती मेड ऑफ बाजरा फ्लोर मीन्स बाजरे के आटे की बनी हुई रोटी। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।